बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है न्यू फील्ड बायोलॉजी का बुक जो चल रहा है उसके लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हैं। अनकरीब जो है ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और सारी सीक्वेंस चलेगी। सारे चैप्टर जो है मैं अपलोड करूंगा चैनल के अंदर। आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपने दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो वो आप नहीं देखें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट। डिसऑर्डर्स ऑफ गट। देखो बेटा, हमारा जो ह्यूमन सिस्टम का जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको जो है डाइजेस्ट ट्रैक्ट भी बोला जाता है, हमने पढ़ा। ठीक है, इसको जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोला जाता है या गट भी बोला जाता है। इसके हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसके डिसऑर्डर्स फाइनली जरूर पढ़ते हैं कि कौन से होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, जहां पे नीड होती है। तो अच्छा, अब जो है डिसऑर्डर्स गट का मतलब ये है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल हमें पता है कि माउथ टू एनस तक स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम जस्ट बात करेंगे लोअर जो है पार्ट ऑफ द गट। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द गट। अपर पार्ट ऑफ गट की जो है कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है, उसमें दूसरी चीजें भी आ सकती हैं जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है बीमारियों की अलावा भी, जैसे कि फ्लू, जुकाम, नजला वगैरह, जैसे कि गले की दूसरी बीमारियां, तो उसको जो है कंसीडर नहीं किया जाता है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्टोमक जो है, स्टोमक और इससे रिलेटेड नीचे जो भी पार्ट्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के या गट के, तो उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती है तो उसको गट की बीमारियां कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो है डायरिया। आज डायरिया पढ़ेंगे। डायरिया जो है एक बीमारी है, ये एक कंडीशन है जिसके अंदर जो फीकल मटेरियल, जिसको कहते हैं स्टूल, फीकल मटेरियल जो है स्टूल, वो फ्रीक्वेंटली पास होते हैं। क्या बेटा? फ्रीक्वेंटली पास होते हैं, मींस जो है नॉर्मल जो है पासिंग नहीं होती, एबनॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल बंदे का जो है फीकल मटेरियल या स्टूल जो है फॉर सपोज जो है दिन में एक बार आता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, दिन में 4-5 मरतबा से ज्यादा भी ये कंडीशन हो सकती है। तो उसको फ्रीक्वेंटली पास ऑफ स्टूल, ठीक है, और लिक्विड फॉर्म में जो है ज्यादातर उसके अंदर लिक्विड हो तो उसकी फॉर्म में स्टूल को पास करने को कहते हैं डायरिया। ठीक है बेटा, उसमें जो है बहुत सारे जो है पानी जो है लूज हो जाता है बॉडी का। मोर वाटर इज रिमूव्ड, मोर वाटर इज लॉस्ट, रिमूव तो नहीं करते, स्पेशली लॉस ही होता है ना, वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, फ्रॉम द बॉडी। तो लाजमी बात है, जब बार बार जल्दी ही जो है मूवमेंट होगी स्टूल्स की, तो इसका मतलब है खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं होगा उस बंदे का, और इसमें जो है खाने में से मिनरल्स वगैरह वो एब्सॉर्ब किए बगैर जो है वो पास आउट हो जाएंगे। तो उस बंदे के अंदर नमकियात की भी कमी होगी और पानी की भी कमी होगी। तो यूजुअली जो ORS पिलाते हैं वो इस वजह से, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। क्या बेटा? डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है ORS एक जनरली पिलाया जाता है। ये एक सिंपल बताता हूं, फिर मैं काजेस पे बात करते हैं हम, फिर जो है ट्रीटमेंट भी बात करते हैं। ये एक सिम्टम्स हैं और जनरली आपको कौन सी ये देखते हैं कि कौन सा इलाज किया जाता है, वो बीमारी ये है। इसका फुल फॉर्म होता है ओरली रिहाइड्रेटेड सिरप या सस्पेंशन। ठीक है, ओरली रिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो ये जो ORS जो होता है, ठीक है बेटा, डायरिया जो है, डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर स्टूल जो है फ्रीक्वेंटली पास होते हैं, उसके अंदर पानी ज्यादा लूज हो जाता है बॉडी का। अब ये होता क्यों है? इट इज द इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ गट। क्या? इन्फेक्शन ऑफ गट। गट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई जो है जरासीम वगैरह हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से जो है स्टिमुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए। अब देखो, कभी भी हम कंटेमिनेटेड फूड, इन्फेक्शन किससे होता है, जब कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं। कंटेमिनेटेड मतलब गंदा, कोई जो है सही तरह से पका हुआ या कोई जो है अनहाइजेनिक खाना जो है हम खाते हैं, कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जो है जिसके अंदर सफाई नहीं होगी सही, कोई डस्ट पार्टिकल्स होंगे, कुछ बैक्टीरिया पाए जाए होंगे, तो उसको खाने की वजह से, या जो है फूड पॉइजनिंग कह लो आप, फूड पॉइजनिंग की वजह से
बैक्टीरियाज आपकी जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये सारा आ जाते हैं। बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, इरिटेशन करते हैं वाल्स ऑफ इरिटेशन टू वाल्स ऑफ इंटेस्टाइन, वाल्स ऑफ गट कह लो, ठीक है। इंटेस्टाइन की वाल्स को क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे, तो इसका मैसेज जाएगा ब्रेन के पास। ब्रेन जो है हमारा बॉडी हमेशा कुछ भी करती है बॉडी के अंदर वो फायदे के लिए होती है, नुकसान के लिए नहीं होता। तो वो क्या कर रही है, जैसे हमें बुखार आता है वो भी फायदे के लिए होता है, जरासीम को मारने के लिए हमारी बॉडी जो है हीट अप करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब जो है बॉडी को पता चल गया कि इंटेस्टाइन के अंदर जो है खराब जो है कुछ खाना आ गया है, उसके अंदर जरासीम ज्यादा मौजूद है बेटा। तो क्या करता है हमारा ब्रेन, जो स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइन की वाल को जो है स्टिमुलेट करता है, वो स्टिमुलेट जो है वहां पे रिस्पॉन्स इससे जाता है कि वहां पे फ्रीक्वेंटली मसल कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, जिसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्या, पेरिस्टालसिस इंक्रीज, ये भी कह सकते हो पेरिस्टालसिस इंक्रीज इन इंटेस्टाइन। पेरिस्टालसिस पता है क्या, मूवमेंट ऑफ गट, ठीक है। तो वो इंक्रीज हो जाती है ताकि उनको जरासीमों को निकाला जाए बाहर, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं जो है डायरिया। इसकी तरह और एक बीमारी होती है डायसेंट्री। डायसेंट्री क्या है, जब इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाए, जब इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाए और जो है इंटेस्टाइन की कैपिलरीज जो है वो फट जाए, वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाए, तो पस भी निकले उसके अंदर, ठीक है, तो उसको कहेंगे, उसके अंदर म्यूकस ज्यादा हो तो उसको कहेंगे हम डायसेंट्री कहेंगे। लेकिन ये डायरिया सिंपल कंडीशन है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, देखो ट्रीटमेंट तो ये है, मैनेज कर सकते हैं हम। एक तो ट्रीटमेंट ये है कि भाई ट्रीटमेंट से ज्यादा इसको मैनेज किया जाता है। मैनेज कैसे किया जाता है कि ऐसी चीजें खाएं ना जो ऐसे मसाइल पैदा करें। अब ट्रीटमेंट ये है कि एंटी बैक्टीरियल, कोई बैक्टीरिया को जो है मारने वाली जो है बीमारियां जो काज कर रहे हैं, इन्फेक्शन कर रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए तकरीबन फ्लेजिल जो है टेबलेट या दवाई ली जाती है। उसके अंदर क्या होता है, एंटी फंगल जो है होता है, एंटीबायोटिक होती है, ठीक है बेटा। उसके अलावा जो है हम नॉर्मली स्पगोल ले सकते हैं, जनरल जो है इसका मेथड स्पगोल ले सकते हैं। अच्छा, ये इस वजह से भी होती है, कुछ हम मेडिकेशंस करते हैं स्वेलिंग वगैरह की जो है, उसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तो उसको, उससे हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो फ्लेजिल, स्पगोल और ओआरएस, ये इन चीजों का कुछ हल है, इससे हम जो इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब बुक में देखते हैं कि बुक हमें क्या कहता है इसके बारे में। आप भी बुक देखें, डायरिया। अब देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द गट। हियर वी विल डिस्कस द कॉजेस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिसऑर्डर्स ऑफ रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे हम जो प्रिवेंशन भी देखेंगे, काज भी देखेंगे, ट्रीटमेंट भी देखेंगे किस तरह से होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि हम फाइबर्स लें, ठीक है, क्योंकि डाइटरी फाइबर जितना बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो पानी की रिटेंशन ज्यादा होगी। डाइटरी फाइबर कहाँ से मिलता है, फ्रूट से, वेजिटेबल से। स्पगोल क्या है, एक कटा है डाइटरी फाइबर, ये पानी को रिटेन करवाता है, क्योंकि इसमें मसला क्या हुआ, पानी को लूज करने का हुआ है, तो पानी को जो है रिटेन करवाना इसका काम है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब जो है डायरिया। डायरिया क्या है, द सिम्टम्स ऑफ डायरिया आर दैट स्टूल्स बिकम वाटरी। स्टूल क्या हो जाते हैं, वाटरी। देयर इज एन इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब रिमूवल ऑफ स्टूल इज कॉल्ड डेफिकेशन या इगेशन, वो इंक्रीज हो जाती है। द मेजर काज आर इन्फेक्शन ऑफ लोअर जीआई ट्रैक्ट एंड नर्वस स्टिमुलेशन। इसके काजेस क्या है, जो लोअर जीआई ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर नर्वस स्टिमुलेशन हो जाता है, वही बात, ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ इन्फेक्शन सच एज फूड पॉइजनिंग काज्ड बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड, द इंटेस्टाइनल वॉल बिकम्स इरिटेटेड, वो इरिटेटेड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जो पेरिस्टालसिस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डायरिया में रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन, के बाद डायरिया के बाद क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। सो ओआरएस, ओआरएस का फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सिरप नहीं है बेटा, ये क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, सही है। अच्छा, और जो है आर मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन गिवन टू द पेशेंट। मिक्सचर ऑफ शुगर और साल्ट है वो भी उसको दे सकते हैं, और ये भी ट्रीटमेंट है कुछ, ये भी एडिशनल चीज आप याद कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ गट हमने पढ़ा और डायरिया पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे दूसरी बीमारी, ठीक है बेटा। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया।